नमस्कार प्रिय मित्रों, ओम वास्तु व ज्योतिष चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन। यहाँ पर हम श्रीमद् भागवत गीता के आपको वीडियो हमने पहले भी डाले हुए हैं और भी आगे 18 अध्याय हम बारी बारी इसमें डालेंगे वीडियो। 8वां अध्याय का हमने महत्तम पहले डाला हुआ है इसमें वीडियो, और अब हम 8वां अध्याय आपको सुनाने जा रहे हैं। ये देखिए, पितृदोष से संबंधित और एक अचूक उपाय हैं, लेकिन हमें इसमें समय देना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है। अब यही कार्य ब्राह्मण करते हैं तो वो पैसे लेते हैं, और हम स्वयं आपको बता रहे हैं कि आप स्वयं ही इसको आप पढ़ें जिससे पूर्ण लाभ हो। चलिए हम प्रारंभ करते हैं। ओम श्री परमात्मे नमः। 8वां अध्याय यहाँ पर हम प्रारंभ करते हैं। इस प्रकार भगवान के वचनों को न समझकर अर्जुन बोले, हे पुरुषोत्तम, जिसका आपने वर्णन किया है वह ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है और अधिभूत नाम से क्या कहा गया है, अधिदेव नाम से क्या कहा जाता है। हे मधुसूदन, यहाँ अधियज्ञ कौन है और वह इस शरीर में कैसे है, और युक्त चित्त वाले पुरुषों द्वारा अंत समय में आप किस प्रकार जानने में आते हो। इस प्रकार अर्जुन के प्रश्न करने पर श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, परम अक्षर अर्थात जिसका कभी नाश नहीं हो, ऐसा सच्चिदानंदम परमात्मा तो ब्रह्म है, और इसका स्वरूप अर्थात जीवात्मा अध्यात्म नाम से कहा जाता है, तथा भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला शास्त्र विदित यज्ञ, दान और होम आदि के निमित्त जो द्रव्यादि को त्याग है वह कर्म नाम से कहा गया है। उत्पत्ति विनाश धर्म वाले सब पदार्थ अधिभूत हैं, और हिरण्य में पुरुष अधिदेव हैं, और देहधारी में श्रेष्ठ अर्जुन हैं। इस शरीर में जो वासुदेव विष्णु रूप के अधियज्ञ हूँ, और जो पुरुष अंतकाल में मेरे को ही स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह मेरे साक्षात स्वरूप को ही प्राप्त होता है। इसमें कोई संशय नहीं है। कारण यह है कि कुंती पुत्र अर्जुन, यह मनुष्य अंतकाल में जिसमें भाव को स्मरण करता हुआ शरीर को त्यागता है वह उसको ही प्राप्त होता है, परंतु सदा उस ही भाव को चिंतन करता हुआ, क्योंकि सदा जिस भाव का चिंतन करता है अंतकाल में ही प्राय उसी का स्मरण होता है। इसलिए हे अर्जुन, तू सब समय में निरंतर मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। इस प्रकार मेरे में अर्पण किए हुए मन बुद्धि से युक्त हुआ निसंदेह मेरे को ही प्राप्त होगा। हे पार्थ, यह नियम है कि परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास स्वरूप योग से युक्त अन्य तरफ न जाने वाले चित्त से निरंतर चिंतन करता हुआ पुरुष परम प्रकाश रूप दिव्य पुरुष को अर्थात परमेश्वर को ही प्राप्त होता है। इसमें जो पुरुष सर्वज्ञ, अनादि, सबके नियंता, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म, सबके धारण पोषण करने वाले अतिचित्त स्वरूप सूर्य के संदर्श से नित्य चेतन प्रकाश रूप अविद्या से अति परे शुद्ध सच्चिदानंदम परमात्मा को स्मरण करता है, वह भक्ति युक्त पुरुष अंतकाल में भी परमात्मा को स्मरण करता है। वे भक्ति रूप पुरुष अंतकाल में भी योग बल से भ्रकुटु के मध्य में प्राण को अच्छी प्रकार स्थापन करके फिर निश्चल मन से स्मरण करता हुआ उस दिव्य स्वरूप परम पुरुष परमात्मा को ही प्राप्त होता है। हे अर्जुन, वेद के जानने वाले विद्वान जिस सच्चिदानंदम स्वरूप परम पद को ओंकार नाम से कहते हैं, आसक्ति रहित यत्नशील महात्मजन जिनके प्रवेश करते हैं, तथा जिन परम पद को चाहने वाले ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं, उस परम पद को तेरे लिए संक्षेप में ही कहूँगा। हे अर्जुन, सब इंद्रियों के द्वारा जो रोककर अर्थात इंद्रियों को विषयों से हटाकर तथा मन को हृदय में स्थिर करके और अपने प्राण को मस्तक में स्थापन करके योग धारणा में स्थित हुआ, जो पुरुष ओम ऐसे इस एक अक्षर स्वरूप को ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ और अर्थ स्वरूप मेरे को चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, जो पुरुष मेरे में अनित्य से स्थित हुआ सदा ही निरंतर मेरे को स्मरण करता है, उस निरंतर मेरे में युक्त हुए योगी के लिए
सुलभ हूँ, अर्थात सहज भी प्राप्त हो जाता हूँ। हे परम सिद्धि को प्राप्त हुए महात्मा, मेरे को प्राप्त होकर दुख के स्थान रूप क्षण भंगुर पूर्व जन्म को नहीं प्राप्त होते हैं, क्योंकि हे अर्जुन, ब्रह्मलोक से लेकर सब लोग पुनरावृत्ति स्वभाव वाले, अर्थात जिनको प्राप्त होकर पीछे संसार में आना पड़े ऐसे हैं। परंतु हे कुंती पुत्र, मेरे को प्राप्त होकर उनका पुनर्जन्म नहीं होता है, क्योंकि मैं कालातीत हूँ और सब ब्रह्मादि लोग काल करके अवधि वाले होने से अनित्य है। हे अर्जुन, ब्रह्मा का जो एक दिन है वह 1000 चौकड़ी युग तक अवधि वाला, और रात्रि को भी 1000 चौकड़ी युग अवधि वाली है। जो पुरुष तत्व से जानते हैं, अर्थात काल करके अवधि वाला होने से ब्रह्मलोक को भी अनित्य जानते हैं, वे योगी जन काल के तत्व को जानने वाले हैं। इसलिए वे यह भी जानते हैं कि संपूर्ण दृश्य मात्र भूतगण ब्रह्म के, जिनके प्रवेश काल में अत्यंत अर्थात ब्रह्म के सूक्ष्म शरीर उत्पन्न होते हैं, और ब्रह्म की रात्रि के प्रवेश काल में उस अव्यक्त नामक ब्रह्म के सूक्ष्म शरीर में ही लय होते हैं। वह भी यह भू समुदाय उत्पन्न होकर प्रकृति के वश में हुआ रात्रि के प्रवेश काल में लय होता है, और दिन में प्रवेश काल में फिर उत्पन्न होता है। हे अर्जुन, इस प्रकार ब्रह्म के 100 वर्ष पूर्ण होने से अपने लोक सहित ब्रह्म भी शांत हो जाता है, परंतु उस अव्यक्त भी अति परे दूसरा अर्थात विलक्षण जो सनातन अव्यक्त भाव है, वह सच्चिदानंदम पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सब भूतों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। जो वह अव्यक्त अक्षर ऐसे कहा गया है, वह एक अक्षर नाम अव्यक्त को परम गति कहते हैं। जिस सनातन अव्यक्त भाव को प्राप्त होकर मनुष्य पीछे नहीं जाते, वह मेरा परम धाम है। और हे पार्थ, जिस परमात्मा के अंतर्गत सर्वभूत और सर्व सच्चिदानंदम परमात्मा को यह सब जगत परिपूर्ण है, वह सनातन अव्यक्त परम पुरुष अनित्य भक्ति से प्राप्त होने वाले हैं। और हे अर्जुन, जिस काल में शरीर त्याग कर गए हुए योगी जन पीछा न आने वाली गति को और पीछा आने वाली गति को प्राप्त होते हैं, उस काल को अर्थात मार्ग को कहूँगा। उन 2 प्रकार के मार्गों में, जिस मार्ग में ज्योतिर्मय अग्नि अभिमानी देवता और जिनका अभिमानी देवता है शुक्ल पक्ष का अभिमानी देवता है, उत्तरायण के 6 महीनों का अभिमानी देवता है, उस मार्ग में मरकर गए हुए ब्रह्मवेत्ता अर्थात परमेश्वर की उपासना से परमेश्वर को भी परोक्ष कार से जानने वाले योगी जन उपरोक्त देवताओं द्वारा क्रम से ले गए और ब्रह्म को प्राप्त हुए हैं। जिस मार्ग में धूमाभिमानी देवता और रात्रि अभिमानी देवता हैं, कृष्ण पक्ष का अभिमानी देवता और दक्षिणायन के 6 महीनों का अभिमानी देवता है, उस मार्ग में मरकर गया हुआ सकाम कर्मयोगी उपरोक्त देवताओं द्वारा क्रम से ले गया हुआ चंद्रमा की ज्योति में प्राप्त होकर मृत स्वर्ग में अपने शुभ कर्मों का फल भोगकर पीछा आता है। क्योंकि जगत में ये 2 प्रकार के शुक्ल और कृष्ण अर्थात देवगण और पितृयान मार्ग सनातन माने गए हैं। एक के द्वारा गया हुआ पीछा न आने वाली परम गति को प्राप्त हो गया है, और दूसरे के गया हुआ पीछा आता है अर्थात जन्म मृत्यु को प्राप्त होता है। हे पार्थ, इस प्रकार इन दोनों मार्गों के तत्वों को जानता हुआ कोई भी योगी मोहित नहीं होता है, अर्थात फिर वह निष्कर्म भाव से ही साधन करता है, कामनाओं में नहीं फंसता है। इस कारण हे अर्जुन, तू सब काल में समत्व बुद्धि स्वरूप योग से युक्त और अर्थात निरंतर मेरी प्राप्ति के लिए साधन करने वाला हो, क्योंकि योगी पुरुष इस रहस्यमय को तत्व से जानकर वेदों के पढ़ने में तथा यज्ञ तप और दान आदियों के करने से जो पुण्य काल कहा गया है, वह सबको निसंदेह उल्लंघन कर जाता है और सनातन परम पद को प्राप्त होता है। श्री नारायण नारायण नारायण। यहाँ पर 8वां अध्याय समाप्त होता है।
ओम श्री कृष्ण देवाय नमो नमः।